लो भैया, अब 33 सवालों के जवाब तैयार कर लो। सरकार आपसे 33 सवालों के जवाब पूछेगी और आपको उनको जवाब देने पड़ेंगे। सरकार ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकार के अधिकारी, सरकार के कर्मचारी आपके घर आएंगे और आपसे 33 सवाल पूछेंगे। उन्हीं सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। अभी एसआईआर का काम भी पूरा नहीं हुआ है, अभी भी एसआईआर का काम चल रहा है। एसआईआर के मुताबिक जिन लोगों के नोटिस आए हैं उनको नोटिस दिए जा रहे हैं और वो अपने नोटिसों का जवाब दे रहे हैं। या तो बीएलओ के पास जा रहे हैं या वो तहसील में जा रहे हैं। जहां कहीं भी उनको बताया गया है, अपने अपने कागज लेकर वो वहां पर जा रहे हैं और अपने नोटिसों के जवाब वो दे रहे हैं और अपने अपने कागज बनवा रहे हैं। जिस पर कागज नहीं है, अपने नोटिस के मुताबिक वो कागज अभी भी बनवा रहे हैं और नोटिस का जवाब दे रहे हैं। सरकार ने इसी बीच एक और नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जनगणना का नोटिफिकेशन है। जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले चरण में घरों की लिस्टिंग और घरों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक चलेगा और अगला चरण आबादी की जनगणना के लिए होगा। यानी आबादी की जनगणना अगले चरण में की जाएगी। अगला चरण अगले साल यानी 2027 फरवरी से शुरू होगा। पहले चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा और 30 सितंबर तक चलेगा और दूसरा चरण जिसमें आबादी की जनगणना होगी वो अगला साल फरवरी से शुरू होगा। पहले चरण में घरों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी, घरों के बारे में लिस्टिंग की जाएगी। यानी आपका घर कैसा है, आपके घर में कितने कमरे हैं, आपका घर कच्चा है या पक्का है, आपके घर में लैट्रिन है या नहीं, आपके घर में बाथरूम है या नहीं, शौचालय है या नहीं, आपके घर की दीवार कच्ची है या पक्की है, आपके घर में क्या माल लगा हुआ है। माल मतलब आपके घर कंक्रीट से बना है या आपका घर ईंट पत्थरों से बना है, आपके घर में फर्श हो रहा है या नहीं, आपके घर में कितने कमरे हैं। बहुत सारी जानकारी सरकार जुटाएगी। आपके घर में किचन है या नहीं। 33 सवाल आपसे पूछेगी। घर से जुड़े हुए सवाल पूछेगी। आपके घर में गैस है या नहीं, आप खाना पका रहे हैं तो कैसे पका रहे हैं, ईंधन से पका रहे हैं, गैस वाले ईंधन से पका रहे हैं या लकड़ी वाले ईंधन से पका रहे हैं, आप खाना किस तरीके का खा रहे हैं, अनाज में गेहूँ खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, और आपके घर में कितने वाहन हैं, आपके घर में गाड़ी है, आपके घर में मोटरसाइकिल है तो क्या क्या चीज़ है, आपके घर में टीवी है या नहीं है, आपके घर में स्मार्टफोन है या नहीं है, और आपके घर में इंटरनेट है या नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे सवाल सरकार आपसे पूछेगी और भी बहुत सारे सवाल हैं। आपके घर में कितने मेंबर हैं, आपके घर के घरों का मुखिया कौन है, आपके घर में मुखिया महिला है या मर्द है, आपके घर में पानी कैसा है, आप किस तरीके का पानी ले रहे हैं, नल का पानी ले रहे हैं या सरकारी जो टंकी लग रही है वो वाला पानी ले रहे हैं, आपके घर में टेलीविज़न टीवी है या नहीं है, और आपका मोबाइल नंबर पूछेगी। ऐसे ही बहुत सारी जानकारियां हैं जो आपसे जुड़ी हुई हैं और आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं और आपके घर से जुड़ी हुई हैं। बहुत सारी जानकारी सरकार आपसे लेगी। 30 लाख कर्मचारी इस काम में सरकार के लगेंगे। 30 लाख कर्मचारी आपके घर घर जाएंगे और आपके डेटा को इकट्ठा करेंगे। और ये जो जनगणना होगी डिजिटल होगी, पेपरलेस होगी। जैसे पेपर लेकर वो नहीं आएंगे आपके पास, जैसे पेपर पर लिख लिया पेन से जो लिखते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। उनके पास फ़ोन होगा, फ़ोन में वेबसाइट के जरिए और ऐप के जरिए आपकी ऑनलाइन डिटेल को वो ऐप में फीड करेंगे। उसी के जरिए फीड करके तुरंत वो सरकार के पास भेज देंगे, तुरंत आपकी जानकारी को फीड कर लेंगे। कोई झंझट नहीं है। पेपर जैसे पेपर होता है, पेपर पर लिखते हैं, फिर वो सरकार के ऑफिसों में जाती है, फिर बहुत टाइम लंबे समय बाद सरकार तक पहुंचती है। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुरंत आपकी जानकारी मोबाइल ऐप में फीड करेंगे, तुरंत वो उसी ऐप में सरकार के पास भेज देंगे या उस ऐप में लिस्ट कर देंगे। आपको कोई कागज़ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। सरकार के अधिकारियों को कागज़ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगले चरण में जनगणना फरवरी से शुरू होगी, अगले साल से, और इसी में आबादी की जनगणना भी होगी। वैसे जातिगत जनगणना 1931 में लास्ट टाइम हुई थी, जो अंग्रेज़ों के समय में हुई थी। इस बार पहली बार हमारे देश में 1931 के बाद जनगणना जातिगत शुरू होगी। इसके साथ साथ आबादी वाली भी जनगणना हमारे देश में होगी। वैसे सरकार ने इसमें एक और अच्छा ऑप्शन दिया है। अगर आप खुद अपने आप से जानकारी भरना चाह रहे हैं तो वेबसाइट देगी सरकार, कुछ दिन बाद उस वेबसाइट को खोल देगी। आप भी अपने मुताबिक जो जो आपके पास है उस जानकारी को भर सकते हैं। आप
खुद भी अपने फॉर्म को भर सकते हैं। सरकार ने ये भी बड़ा ऑप्शन दिया है, बहुत बड़ी राहत की खबर है। इस तरीके से ऑप्शन दिया है। अब सरकार ने ये फैसला क्यों लिया है? जो घरों की जनगणना होगी, मकान नंबर आपसे पूछे जाएंगे, घर कैसा है, आपके घर में इंटरनेट है या नहीं, ऐसी बहुत सारी जानकारी अब सरकार आपसे ले क्यों रही है? सरकार को इससे कई बड़े फायदे मिलेंगे। सरकार को आपके बारे में ये पता चलेगा आप किस हालत में रह रहे हैं, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे सरकार आपसे जानकारी पूछेगी, सारी की सारी जानकारी आपकी सरकार के पास पहुंच जाएगी, तो सरकार को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें यहाँ काम करवाना है, सरकार के पास एक एक जानकारी आपकी पहुंच जाएगी। आपके घर में या आपके मोहल्ले में किस चीज़ की कमी है, कहाँ पर क्या काम करना है, इस हिसाब से तो सरकार आसानी से आपकी मदद कर पाएगी और सरकार बड़ा फैसला ले पाएगी। कहाँ पर हमें नए नए प्रोजेक्ट लगाने हैं, कहाँ किस चीज़ की कमी है, वहाँ पर हमें नई नई चीज़ें ले जानी चाहिए। सरकार को ऐसे बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, लोगों को भी इसमें कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। सरकार उनके लिए काम करेगी। वैसे ये जो फैसला लिया है बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके बारे में जानकारी ली जाएगी तो कहीं ना कहीं इससे यही होगा, आपके बारे में जब सरकार को जानकारी होगी, आपकी भी मदद सरकार सही से कर पाएगी।